आइए हम जानते हैं ये जो गौ सेवा संगठन के कार्यकर्ता हैं, गौ सेवा समिति के नाम से जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, जो दोनों ही का मैं परिचय आपसे करवा दूं। ये है मनोज सैनी जिनकी उम्र महज 19 साल है और ये है पवन सैनी जिनकी उम्र महज 20 साल है। दोनों ही कार्यकर्ता और साथ में इनकी टीम, इन सैनी बंधुओं का एक ऐसा कॉम्बिनेशन और एक ऐसी टीम है जो कि रात को 2 बजे भी अगर इनके पास में किसी भी घायल प्राणी की सूचना मिल जाए तो ये वहां उठकर जाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। और अगर वह चलने लायक स्थिति में नहीं हो और ज्यादा घायल हैं तो ये अपने पास में अपने घर पर उसको लेकर आते हैं, उसकी सेवा करते हैं। उनके घाव जब ठीक होते हैं तब उनको जंगल में छोड़ देते हैं। देखिए मैं दिखाऊं आपको कि ये है कपोत, ये है कबूतर, शांति का प्रतीक कबूतर है जो कि इन्हें घायल अवस्था में मिला था। ऐसे हजारों अनगिनत चिड़िया हैं, गौरैया है और भी कई हैं, गिलहरी है, ऐसे कई इनको प्राणी मिलते हैं जो कि घायल होते हैं, या तो कुत्ते नोच रहे होते हैं या इनके परिजन बिछड़ जाते हैं, माँ मर जाती है, जैसा भी है, बिल्लियां हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी उन्होंने सेवा की है। अभी कल रात को 11:30 बजे उन्होंने एक घायल मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिनकी सेवा करना, जिनका संरक्षण करना हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है, उस मोर को ये रात को 11:30 बजे रेस्क्यू करके लाए। उस कुत्ते नोच रहे थे, उन्होंने कुत्तों से उसको बचाया, लेकर आए, यहाँ अपने पास लेकर आए, उनको घावों को साफ किया, दवाई लगाई और उसे खाने को दिया। और जब वह थोड़ा सा स्वस्थ होगा तब उसको जंगल में छोड़ देंगे। इन सब की सूचना इन्होंने विभाग को भी दी। वन विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के बाद में अभी ये इनकी सेवा कर रहे हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। मैंने अभी देखा कि आप एक माँ की तरह इनको खाना खिला रहे थे, पानी पिला रहे थे। मुझे तो ये लगा कि आप जिस सिरिंज से इसमें पानी पिला रहे थे और दाना डाल रहे थे तो ये लग रहा था कहीं मर नहीं जाए। ये ट्रेनिंग आपने कहीं से ली या अपने आप ही सूझ गया? अपने आप ही। अपने आप ही। आपको कैसे पता चला कि ये सिरिंज से पानी डालने से इसके अंदर चला जाएगा, या ऐसा तो नहीं कि कहीं ये इसको तकलीफ होती होगी, ऐसी कोई बात? वो तो यूट्यूब पे देखा था। अच्छा, आपको एक बात और बता दें कि इन्होंने YouTube से ये देखा कि कैसे इनकी परवरिश की जाए। कहते हैं कि समाज सेवा व्यक्ति के नेचर में होती है, समाज सेवा व्यक्ति की प्रकृति में शामिल होती है। मनोज सैनी जिन्होंने हरिद्वार से 3 बार गौमुख से इतनी दूर से यहां पर सबसे पहली बार कावड़ लाने का गौरव भी प्राप्त किया, उसके बाद में एक ध्येय बना लिया, घायल पशु पक्षियों प्राणियों की सेवा भी करते आए हैं। आइए देखिए कैसे एक मां बनकर घायल कपोत को ये पाल रहे हैं। पालने के बाद में जब ये उड़ने लायक हो जाता है तो उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ देते हैं। ऐसे ही कई कई जीवों को इन्होंने बचाया है। घायल कोई भी जीव हो उनको ये उठाकर लाते हैं। तुरंत रात के 2 बजे भी अगर इनको सूचना मिलती है तो ये 2 बजे भी उठकर जाते हैं। ये और इनकी टीम के दूसरे सदस्य हैं पवन सैनी, मनोज सैनी, प्रदीप सैनी। ये सैनी परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो समाज सेवा में अपना अहम योगदान निभा रहे हैं, प्रकृति के साथ में अपना अहम योगदान निभा रहे हैं। साथ ही इन्होंने संकल्प लिया है कि ये 1000 पौधे इस बरसात की सीजन में लगाएंगे। है वो मोर जिनको कल रात को 11:30 बजे ये बचाकर लेकर आए थे। 9:30 बजे इनके पास में सूचना आई कि एक मोर हैं जिनको कुत्ते नोच रहे हैं। ये तुरंत यहाँ से गए, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय किया बाइक के द्वारा और वहाँ गए। और वहाँ जाने के बाद में कुत्तों को भगाया। कुत्तों को भगाने के बाद में इन्होंने इनको बड़ी मुश्किल से पकड़ा, काबू किया। काबू करने के बाद में जगह जगह से इसको नोच रखा था, यहाँ लाकर दवाई लगाई गई। दवाई लगाने के बाद में आज इसको दाना और पानी डाला गया और अब इसको यहाँ पर दवाई लगाने के साथ में ही दाना पानी भी डाल रहे हैं। जब ये स्वस्थ हो जाएगा तो जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो ये हैं मनोज सैनी और पवन सैनी। हम आपको मिलाते रहेंगे ऐसे ही योद्धाओं से जो कि अलग अलग रूप में अपने आसपास ही रहते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई भी मीडिया बातें नहीं कर पाता, ये छुपे हुए रह जाते हैं। ऐसे हर छुपे हुए योद्धाओं को, कर्मवीरों को हम सामने लेकर आएंगे। आप जुड़े रहिए लक्ष्मणगढ़ टाइम्स से। मैं आपको बता दूं कि रात को 2 बजे फ़ोन करो, 3 बजे फ़ोन करो, उनका फ़ोन रिसीव होता है। इतना ही नहीं, 2 और 3 बजे लोग टाल देते हैं कि कल देखेंगे
या बाद में आते हैं, ऐसा कर जाते हैं कई बार, लेकिन ये इतने कार्य के प्रति इतने ज्यादा समर्पित भाव रखते हैं कि 2 बजे भी अगर इनके पास में फोन आ जाए तो ये वहां पर पहुंचते हैं, चाहे घायल गोवंश हो, चाहे कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, या कोई बिल्ली हो, तोता हो, या जो भी घायल इनको मिलता है उनको ये बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं। हमारी पहली स्टोरी आपने देखी थी कि जो स्नेक कैचर है कैलाश सैनी, जिन्होंने सांप है, कोबरा है, इस टाइप के जहरीले जीव जंतुओं को रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं, वैसे ही सैनी परिवार के ये दूसरे सदस्य जिनसे हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। पवन सैनी, अभी कुछ दिनों में ये देख रहे हैं कोरोना का जो माहौल चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं जैसे हमें ये लेके घूमना पड़ता है, सैनिटाइजर जैसे वगैरह सब साथ में लेके घूमना पड़ता है। तो उस हिसाब से तो हमने ये स्टार्ट किया कि कुछ सालों में ऐसा होगा कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी अपने कंधे पे लेके घूमना पड़ेगा। तो इसी हिसाब को देखते हुए हमने ललिता फाउंडेशन की तरफ से ये कार्य किया पेड़ वृक्षारोपण का। जैसे इसमें अपना उद्देश्य है कि लक्ष्मणगढ़ तहसील में जहाँ भी हो वहाँ पे हम तकरीबन भी 1000 पौधे तो लगाएं। अच्छा, 1000 पौधों का महीना, 1000 पौधों का जो लक्ष्य है आपका महीने का है, या ओवरऑल आप पूरे साल भर में 1000 पौधे लगाएंगे? ये तकरीबन महीने का लेके चल रहे हैं अभी तो, लेकिन जितना हो सके उतना लगाएंगे। बिल्कुल। कल भी रात को आपने लक्ष्मणगढ़ उपखंड नाम से जो एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें लक्ष्मणगढ़ प्रशासन के सारे लोग जुड़े हुए हैं, उस पर एक खबर मैंने देखी थी कि आपने कल और आज पूरे दिन, एक व्यस्त शेड्यूल था आपका, पूरे दिन भर आप एक गर्भवती गाय जो कि गर्भवती है और आवारा थी, उसको बचाने के लिए आपने उसका रेस्क्यू किया, उसको फिर गौशाला में फतेहपुर भिजवाया। तो इन सब को करके आपको क्या हासिल होता है और कैसे, किसने प्रेरणा दी? ये बहुत ही अच्छा कार्य है, लेकिन प्रेरणा किसने दी? जी, हासिल तो कुछ नहीं, बस मन को तसल्ली के लिए हासिल होता है कि चलो हम सेवा करते हैं, उसमें करना भी चाहिए। जानवर देखो किसी को बताने वाला है नहीं कि वो क्या करेगा, प्राणी, बिल्कुल प्राणी है वो, कहीं किसी को कुछ नहीं बोलेगा, तो उसको देखना चाहिए, ये तो अपना कर्तव्य बनता है। बिल्कुल। और दूसरा, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें ये सब चीज़ें सिखाई है, तो हम देखते हैं कि उनके आशीर्वाद से सारा चलता रहे। बिल्कुल।